नमस्कार दोस्तों, इलाहाबाद कैंपस कोचिंग के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, इस प्रश्नोत्तरी के सेशन में आज हम लोग जो उपस्थित हुए हैं, ठीक है, प्लेटूस से क्वेश्चन लेके उपस्थित हुए हैं, पठार से लेके उपस्थित हुए हैं। तो देखते हैं हम लोग कि पठार में कौन कौन सा टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, किस किस टॉपिक से पठार में कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, पठार की बात करें तो हम लोग सिंपल सा पठार होता क्या है। ठीक है, पठार की अगर बात करें तो धरातल का वह विशिष्ट भूभाग जो अपने आसपास के धरातल से पर्याप्त ऊंचाई पर होता है। ठीक है, इसकी औसत ऊंचाई लगभग 300 से 600 मीटर होती है। ठीक है, और इसके अलावा इसका अगर स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर इसका जो बेस लेवल होता है वो भी चौड़ा होता है, और जो शीर्ष होता है, शीर्ष भी क्या होता है, सपाट होता है या फिर मेज के आकार का होता है। तो देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन हमने यहाँ पे संकलित किया है पठार से कहाँ से और कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये रहा स्क्रीन पे आपका पहला क्वेश्चन है भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित, ठीक है, बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है। बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है, वो किससे हुआ है, ठीक है, कब हुआ है, ऑन द डेक्कन प्लेटूज ऑफ इंडिया बेसिस बेसाल्टिक लावा रॉक वर फॉर्म्ड इन विच पीरियड। तो किस पीरियड में हुआ है, क्रिटेशियस युग में हुआ है, प्लीस्टोसीन युग में हुआ है, कार्बोनीफेरस युग में हुआ है या फिर मायोसीन युग में हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, जो दक्कन प्लेटूज है, दक्कन प्लेटूज का जो निर्माण हुआ है वो किस युग में हुआ है, तो वो हुआ है क्रिटेशियस युग में। कौन से युग में हुआ है, क्रिटेशियस युग में हुआ है। ठीक है, और क्रिटेशियस युग की भी बात करें तो क्रिटेशियस युग के अंतिम समय में हुआ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघालय पठार। मेघालय पठार का भाग है, ठीक है, मेघालय पठार भाग है, किसका है मेघालय पठार भाग, प्रायद्वीपीय खंड का भाग है या हिमालयी श्रेणी का भाग है, ठीक है, या पूर्वी घाट पर्वत का भाग है या फिर सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है। ठीक है, मेघालय पठार, ठीक है, मेघालय पठार की बात करें तो ध्यान रखिएगा, मेघालय पठार जो है हमारा वो प्रायद्वीपीय खंड का पार्ट माना जाता है। ठीक है, पेनिनसुला रेंज का क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, प्रायद्वीपीय खंड का भाग माना जाता है पेनिनसुला का। तो इसका सही आंसर होगा ए, सही आंसर होगा। एक्चुअल में जो हमारा मेघालय पठार है, ध्यान रखिएगा, मेघालय प्लेटूज ये किसके द्वारा, प्रायद्वीपीय भारत से, किससे, प्रायद्वीपीय भारत से, प्रायद्वीपीय भारत से ये मालदा गैप के द्वारा, मालदा गैप के द्वारा अलग हो गया है। तो प्रायद्वीपीय भारत से मालदा गैप के द्वारा क्या हुआ है, ये अलग हुआ है। तो इसीलिए इसका किसका भाग माना जाता है, ये मेघालय पठार। तो मेघालय का पठार जो माना जाता है वो प्रायद्वीपीय भाग का माना जाता है, प्रायद्वीपीय पठार का भाग माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद। छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना जिला धनबाद। ठीक है, धनबाद क्यों है, क्यों है, ठीक है, उपजाऊ मिट्टी तथा दामोदर से निकली नहरें, नहरों के द्वारा उपजाऊ मिट्टी तथा क्या है, दामोदर से निकाली गई नहरों के द्वारा कोयला, लोहा, अभ्रक इत्यादि का पाया जाना, खनन उद्योग का विकास तथा औद्योगिकरण, या उपर्युक्त में से सभी, उपर्युक्त में से सभी। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर होगा, इसमें जो सही आंसर होगा क्या होना चाहिए इसका सही आंसर, ठीक है, जो हमारा छोटा नागपुर का पठार है, इसका जो धनबाद है, जो डेंस है ना, वही धनबाद द मोस्ट डेंसिटी पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेटूस किसके कारण होता है, यहाँ पे जो है खनन उद्योग
का विकास तथा औद्योगिकरण, खनन उद्योग का विकास तथा औद्योगिकरण की सुविधा के कारण क्या है, ये ज्यादा प्रसिद्ध है, यानी ये ज्यादा यहाँ पे डेंस एरिया है। तो ध्यान रखेंगे इसका, डेवलपमेंट ऑफ माइनिंग इंडस्ट्री, ठीक है, एंड क्या है, इंडस्ट्रियलेशन, तो इसकी वजह से ये ज्यादा यहाँ पे डेंस एरिया माना जाता है या फिर ज्यादा घना बसा जिला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार है, कहाँ पे है या क्या चीज है छोटा नागपुर का पठार? एक अग्रगंभीर है, ठीक है, छोटा नागपुर प्लेटूज एक अग्रगंभीर है, एक गर्त है, एक पदस्थली है, एक संप्राय भूमि है। इज एन स्क्रैपमेंट, ठीक है, इज अ वैली, इज अ प्लेटू, इज अ प्लेन। तो क्या चीजें हैं छोटा नागपुर का पठार? तो ध्यान रखिएगा, ये क्या है, ये एक क्या है, अग्रगंभीर है, स्क्रैपमेंट है, ठीक है, अग्रगंभीर है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अरावली पठार, अरावली एवं विंध्याचल श्रृंखलाओं के मध्य, अरावली एवं विंध्याचल श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? भाई देखेंगे अरावली और विंध्याचल के मध्य कौन सा पठार स्थित है? विच प्लेटूज इज लिव्ड बिटवीन अरावली एंड विंध्याचल रेंज? मालवा प्लेटूज यानी मालवा का पठार, छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर प्लेटूज, दक्कन का पठार यानी डेक्कन प्लेटूज, प्रायद्वीपी पठार, ठीक है, पेनिनसुलर प्लेटूज। तो ध्यान रखिएगा, जो अरावली और विंध्याचल पर्वत के मध्य जो पठार है वो कौन सा पठार है? वो है मालवा का पठार। कौन सा पठार है? मालवा का पठार। यदि मालवा पठार के विस्तार की बात करें, ठीक है, विस्तार की बात करें तो इसका जो विस्तार है वो राजस्थान, कहाँ पे? राजस्थान, ठीक है, मध्य प्रदेश, इसके अलावा मध्य प्रदेश और गुजरात में है, ठीक है, और गुजरात में है। चंबल नदी मालवा पठार का इतना ज्यादा इरोजन करती है, ठीक है, इसका इतना ज्यादा अपरदन करती है, कौन नदी? चंबल, जो यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी है। तो चंबल नदी क्या है? इसका अपरदन करती है या अधिक अपरदन करती है। अब जब अधिक अपरदन करती है तो इसलिए मालवा जो पठार है ये एक क्या है, बीहड़ खंड के रूप में परिवर्तित हो गया है, ठीक है, किसके रूप में? बीहड़ खंड के रूप में परिवर्तित हो गया है। चंबल की घाटी पूरे वर्ल्ड में फेमस है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? मालवा पठार। जबकि छोटा नागपुर पठार की बात करें तो छोटा नागपुर पठार कहाँ पे है? तो छोटा नागपुर पठार भारत के 5 राज्यों में है, ठीक है, कितने राज्यों में? 5 राज्यों में है। कौन कौन सा राज्य है भाई? तो ध्यान रखिएगा, जो राज्य है हो गया आपका बिहार। कौन सा राज्य है? बिहार। बिहार के अलावा झारखंड, झारखंड के अलावा ये है आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ के बाद, ठीक है, जो नंबर आता है उड़ीसा, उड़ीसा का भी है, उड़ीसा के बाद आपका पश्चिम बंगाल भी आता है इसी के अंतर्गत। तो जो छोटा नागपुर का पठार है भारत के 5 राज्यों में विस्तृत है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, जिसमें से सबसे ज्यादा जो विस्तार है वो कहाँ पे है? झारखंड में है। जबकि दक्कन का प्लेटूज ये कई राज्यों में इसका विस्तार है, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, गोवा हो गया, फिर इधर थोड़ा बहुत छत्तीसगढ़ का भी पार्ट लगता है, उड़ीसा का पार्ट लगता है, आंध्र प्रदेश का पार्ट लगता है, तेलंगाना का पार्ट लगता है, तो कई सारे क्षेत्रों को मिला के बनता है। जो दक्कन का प्लेटूज है, दक्कन प्लेटूज, ध्यान रखिएगा, दक्कन का पठार ये भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है भाई, भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है? दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। इसके अंतर्गत कई सारे प्लेटूज आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, तो ये रहा स्क्रीन पे आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है, दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है, कहाँ पे अवस्थित है? ठीक है,
दंडकारण्य रीजन इज लोकेटेड, तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में, ठीक है, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में, झारखंड एवं उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश एवं झारखंड में। तो दंडकारण्य का जो क्षेत्र है या दंडकारण्य जो प्लेटूज है वो कहाँ पे अवस्थित है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कहाँ पे अवस्थित है, ये छत्तीसगढ़, कहाँ पे, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में, कहाँ पे, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में दंडकारण्य क्षेत्र। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो अभी हमने पढ़ा दक्कन प्लेटूज, दक्कन का पठार, ठीक है, दक्कन पठार, ये भारत का मैंने बताया था कि सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश आता है या पठार क्षेत्र में आता है, इसके अंतर्गत ही दंडकारण्य का पठार आता है। कौन सा पठार आता है, दंडकारण्य का पठार आता है, दंडकारण्य का पठार आता है। इसके अलावा दंडकारण्य पठार के अंतर्गत, दंडकारण्य पठार के अंतर्गत आता है हमारा बस्तर का पठार आता है, बस्तर का पठार। ध्यान रखिएगा जो बस्तर पठार है वो छत्तीसगढ़ में है। बस्तर पठार प्रसिद्ध क्यों है, बस्तर पठार प्रसिद्ध इसलिए है कि यहाँ पे एकमात्र क्या पाया जाता है, भारत में एकमात्र टिन का भंडार पाया जाता है। किसका भंडार पाया जाता है, टिन का भंडार पाया जाता है। किस पठार में, तो बस्तर के पठार में। ध्यान रखिएगा टिन का भंडार कहाँ पाया जाता है, तो बस्तर पठार में पाया जाता है, ठीक है, कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द मेघालय प्लेटूज, ठीक है, तो कौन सा मेघालय प्लेटूज का भाग नहीं माना जाता है, भुवन पहाड़ियां यानी भुवन हिल्स, गारो पहाड़ियां गारो हिल्स, खासी पहाड़ियां खासी हिल्स, जैंतिया पहाड़ियां, ठीक है, या जैंतिया हिल्स, या उपर्युक्त में से एक से अधिक यानी मेजर देन ऑन द एबव। तो कौन सा इसमें से सही है, ध्यान रखिएगा, या कौन सा इसका भाग नहीं है, तो दक्कन पठार का, सॉरी मेघालय पठार का, जिसे शिलोंग पठार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, इसका जो कौन सी भुवन की जो पहाड़ी है ये मेघालय पठार की हिस्सा नहीं माना जाता है, ठीक है, बल्कि भुवन की जो पहाड़ी है ये किसका पार्ट माना जाता है, ये मिजो पहाड़ी का हिस्सा माना जाता है। किसका माना जाता है, मिजो पहाड़ी का भाग माना जाता है, मिजो पहाड़ी की अगर हम बात करें तो ये मिजोरम में है। कहाँ पे है, मिजोरम में है मिजो पहाड़ी, ठीक है, तो ये मिजो पहाड़ी का हिस्सा मानी जाती है। बाकी ये गारो खासी जैंतिया ये तीनों मेघालय पठार का भाग मानी जाती हैं। इसके अलावा जो गारो खासी जैंतिया पहाड़ी है, ठीक है, पहाड़ियां हैं, इन्हीं के नाम पे जनजातियों का नाम भी रखा गया है, गारो खासी जनजातियां, गारो खासी और जैंतिया जनजाति। इसके अलावा ये जो खासी पहाड़ी है, खासी पहाड़ी मेघालय में यहीं पे एक वर्षा वाले क्षेत्र माने जाते हैं, या 2 वर्षा वाले क्षेत्र हैं, एक तो है मासिनराम, दूसरा है चेरापूंजी। तो विश्व में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा इस समय वर्तमान में कहाँ पे होता है, तो मासिनराम में होता है, जो कि कहाँ पे, खासी पहाड़ियों के पास स्थित है, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है, कौन से कोस्ट से मापा जाता है, फ्रॉम विच कोस्ट इन इंडियाज मीन सी लेवल मेजर्ड, तो कहाँ से मापा जाता है, मुंबई से मापा जाता है, चेन्नई से मापा जाता है, कोचीन से मापा जाता है, या फिर विशाखापत्तनम से मापा जाता है। आपने सुना होगा मद्रास का नाम, जिसका पुराना नाम था मद्रास, ये है चेन्नई, ठीक है, चेन्नई का ओल्ड नेम क्या था, मद्रास। तो कहाँ से मापा जाता है, वो चेन्नई से मापा जाता है, ठीक है। भारत का जो समुद्र तट है, ठीक है, सी लेवल है, वो कहाँ से मापा जाता है, चेन्नई से मापा जाता है। चेन्नई है कहाँ पे, तो ये तमिलनाडु की कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है, द एक्सटेंट ऑफ इंडियाज है ना टेरेस्ट्रियल वाटर इज, तो कितना विस्तार है इसका, तट से तीन समुद्री मील दूरी तक, ठीक है,
तट से 6 समुद्री मील दूरी तक, तट से 12 समुद्री मील दूरी तक, या फिर तट से 24 समुद्री मील दूरी तक। तो ध्यान रखिएगा, भारत का जो प्रादेशिक क्षेत्र की बात करें, प्रादेशिक जल क्षेत्र की बात करें, तो तट से, ध्यान रखिएगा कि कहां से, तट से कितना तक, 12 समुद्री मील दूरी या फिर 12 नॉटिकल मील्स दूरी तक है। ठीक है, तट से, कोस्टल एरिया से कहां तक, 12 नॉटिकल मील दूरी तक। ये हमारा छोटा सा प्यारा सा भारत का मैं स्ट्रक्चर बना रही हूं, बस आधा समझने के लिए। तो एक संधि हुई थी 1982 में जिसका नाम पड़ा था अंक्लोज। अंक्लोज के द्वारा सभी तटीय देशों को कुछ ना कुछ समुद्रों में अधिकार दिए जाते हैं, जिसके तहत भारत को 3 अधिकार दिए गए थे। ठीक है, तो इस जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन है भारत की, ये जो भारत की टेढ़ी मेढ़ी लाइन देख रहे हैं आप, ये इसको सही करने के लिए यहां से खींचा गया है एक आधार रेखा। तो ध्यान रखिएगा, ये वही आधार रेखा यहीं से मापा जाता है। तो आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील दूरी, कितना, आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील दूरी तक क्या किया जाता है, इसे माना जाता है प्रादेशिक जल क्षेत्र माना जाता है, या फिर प्रादेशिक क्षेत्र माना जाता है, टेरेस्ट्रियल रीजन माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये जो आधार रेखा है, आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील दूरी, कितना, 24 समुद्री मील दूरी क्या माना जाता है, संलग्न क्षेत्र माना जाता है, या फिर अविच्छिन्न मंडल कहा जाता है। ये देखिए, इस क्षेत्र को, इस तट को क्या कहेंगे, इसे कहते हैं अविच्छिन्न मंडल कहते हैं, अविच्छिन्न मंडल कहा जाता है। ठीक है, एक सेकेंड, अविच्छिन्न मंडल, अविच्छिन्न मंडल कहा जाता है, या फिर इसको संलग्न क्षेत्र कहा जाता है, संलग्न क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, 24 नॉटिकल मील दूरी तक। इसके अलावा 200 नॉटिकल मील दूरी तक, आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील दूरी तक का जो क्षेत्र होता है, 200 समुद्री मील दूरी तक का जो क्षेत्र होता है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहते हैं, जिसे सेज कह सकते हैं, या फिर अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये कितने मील दूरी तक होता है, 200 नॉटिकल मील दूरी तक होता है। तो ये जो नॉटिकल मील दूरी दिया हुआ है, इसके थ्रू भारत को कुछ न कुछ अधिकार दिए जाते हैं कि ये वर्क, ये काम किया जा सकता है। इसके अलावा 200 नॉटिकल मील दूरी के बाद या 200 समुद्री मील दूरी के बाद खुला सागर होता है, किसी भी देश का अधिकार होता है, वहां पे वो अपना विकास कार्य कर सकता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? कौन सा राज्य है? विच इंडिया स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? ठीक है, आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, या फिर तमिलनाडु है? तो ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे जो लंबा तटरेखा वाला राज्य है वो हमारा है गुजरात। ठीक है, कौन सा है? गुजरात। जबकि वहीं पर दूसरा स्थान होता है राजस्थान का, तीसरा स्थान होता है तमिलनाडु का, चौथा स्थान होता है महाराष्ट्र का, और जो सबसे छोटा होता है, सबसे जो छोटा है, ठीक है, जो सबसे छोटा होता है वो कौन सा राज्य है? वो है गोवा। लेकिन गुजरात से भी बड़ा एक कोस्ट लाइन वाला यूटी होता है, केंद्र शासित प्रदेश है, वो कौन सा है हमारा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये इसके जो तट रेखा है सबसे लंबी है, सबसे लंबी तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश एवं राज्य की बात की जाएगी तो वो आपका आएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसके बाद गुजरात का स्थान आता है। इसके बाद किसका स्थान आता है? गुजरात का स्थान आता है। फिर आता है
आपका गुजरात के बाद आता है आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र, इसी तरीके से सभी स्टेट का आता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? हाउ मेनी इंडियन स्टेट हैव अ कोस्ट लाइन? तो कितने राज्य लगे हुए हैं? तो ध्यान रखिएगा 9 राज्य लगे हुए हैं। कितने लगे हुए हैं? 9 राज्य लगे हुए हैं। भारत की बात करें तो ये राज्यों की बात करें तो राज्य में कौन कौन से राज्य हैं? ये देखिए आपका यहाँ पे जैसे देखा जाए तो ये हो गया गुजरात। कौन सा राज्य हो गया? गुजरात। गुजरात के अलावा यहाँ पे महाराष्ट्र हो गया। महाराष्ट्र के अलावा यहाँ पे गोवा हो गया आपका, ठीक है। यहाँ पे हो गया कर्नाटक हो गया, कर्नाटक के अलावा यहाँ पे केरल हो गया, ठीक है। केरल के अलावा इधर पूर्वी तट पे चले आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे है तमिलनाडु, यहाँ पे देखेंगे आंध्र प्रदेश को, ठीक है, और देखेंगे यहाँ पे उड़ीसा को, ये उड़ीसा है, ठीक। उड़ीसा के बाद और भी स्टेट है, कौन सा? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो इस तरीके से 9 तटीय राज्य हैं, जबकि इन 9 तटीय राज्यों के अलावा 4 तटीय केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। कौन कौन सा? एक तो यहीं पे है दमन दीव, कौन है? दमन दीव। दूसरा यहीं पे है आपका इधर लक्षद्वीप, कौन सा है? लक्षद्वीप है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे है पुदुचेरी, कौन सा है? पुदुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो 4 क्या है? तटीय राज्य भी हैं और 9 राज्य हैं, सॉरी 4 तटीय केंद्र शासित प्रदेश और 9 राज्य हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था, ठीक है। एंशिएंट इंडियन हिस्टोरिकल ज्योग्राफी द टर्म रत्नाकर रिफर्स टू, यानी किसका नाम था रत्नाकर? अरब सागर का था, बंगाल की खाड़ी का था, या फिर हिंद महासागर का था, या फिर प्रयाग में गंगा यमुना और पौराणिक नदी सरस्वती के संगम को कहा जाता है, ठीक है। तो किसको कहा जाता है रत्नाकर? किसका नाम था? तो ध्यान रखिएगा वो था हिंद ओशन का नाम था। किसका नाम था? इंडियन ओशन का नाम रत्नाकर हुआ करता था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है, द ग्रेटेस्ट कोस्टल इरोजन अकर्स ड्यू टू, किससे होता है भाई? लहरों से, यानी वेव से होता है, ज्वार भाटा टाइड से होता है, धाराओं से, करंट से होता है, सुनामी लहरों से होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जो सबसे ज्यादा कोस्टल इरोजन होता है वो किससे होता है? वो होता है लहरों से होता है। किससे होता है? वेव से होता है, लहरों से होता है। ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी तटीय निम्नांकित शहरों पर विचार कीजिए। यहाँ पे शहर दिए हुए हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं? एक तो आपका जो शहर है, विचार करना है, जंजीरा, नागरकोइल, कन्नूर और सिंधुदुर्ग। इसको क्या करना है? इसको करना है उत्तर से दक्षिण में। उत्तर से दक्षिण में इन नगरों का सही क्रम क्या होगा? कूट के हिसाब से इसका आंसर देना है, ठीक है, कूट के हिसाब से इसका आंसर देना है। तो जो जजीरा है, जजीरा ध्यान रखिएगा कहाँ पे है? तो जजीरा जो है ये महाराष्ट्र, कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र के ये रायगढ़ जिले में है। कहाँ पे है? रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। जबकि नागरकोइल भी महाराष्ट्र में है, ये भी महाराष्ट्र में है, लेकिन ये महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में होता नहीं, महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में है ना, महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में होता है। तो सिंधुदुर्ग, कन्नूर जो है ये केरल में है। कहाँ पे है? केरल के कन्नूर डिस्ट्रिक्ट में है। सिंधुदुर्ग ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में जिला है तमिलनाडु,
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जजीरा, यानी महाराष्ट्र में दोनों है तो 1 और 2, ठीक है। इसके अलावा 1 2 4 3, इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 1 2 4 3, ठीक है, 1 2 4 3, सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष के निम्न शहरों पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें कि इनमें से कौन सा पश्चिमी तट पर अवस्थित है। जजीरा दिया है जो कि अभी देखा है, जजीरा किस तट पे है, पूर्वी तट पे है। जजीरा कहाँ पे है, पूर्वी तट पे है। जबकि और कौन सा दिया है, उडुपी, जजीरा कहाँ पे है, अभी हमने देखा कहाँ पे है, ये महाराष्ट्र में है। उडुपी कर्नाटक में है, कहाँ पे है, कर्नाटक में है, ठीक है। तूतीकोरिन ये तमिलनाडु में है, कहाँ पे है, तमिलनाडु। और इसके अलावा ओरोविले ये भी तमिलनाडु में है, ठीक है, तो ये भी क्या है, तमिलनाडु में है। तो इसलिए इसका 1 और 2 आंसर सही होगा। पश्चिमी तट की बात कर रहा है, पश्चिमी तट पे पूछा जा रहा है, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो ये पश्चिमी तट पे पूछा जा रहा है, तो पश्चिमी तट पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2, 1 और 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम पूछा जा रहा है। द नेम ऑफ द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, तो इनका कोरोमंडल तट, मालाबार, उत्तरी सरकार तट या फिर कोंकण तट, क्या नाम है। तो जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का तट है वो कौन सा तट होता है, इसे कहते हैं कोरोमंडल तट कहते हैं। जबकि मालाबार तट जो होता है ये केरल का तट होता है, किसका होता है, केरल का तट होता है। उत्तरी सरकार तट की बात करें तो ये उड़ीसा का तट है, किसका है, उड़ीसा का तट है, ठीक है। और कोंकण तट की बात करें तो कोंकण तट किसका भाग माना जाता है, तो ये महाराष्ट्र का भाग माना जाता है। किसका माना जाता है, महाराष्ट्र तट को क्या कहते हैं, कोंकण तट कहते हैं। जबकि कर्नाटक के तट को क्या कहते हैं, कन्नड़ तट कहते हैं। तो ये कौन सा तट है, कोंकण तट है। सही आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे केप केमोरिन के नाम से जाना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज केप केमोरिन, तो किसे केप केमोरिन के नाम से जाना जाता है, मिजोरम को, कश्मीर को, कन्याकुमारी को या फिर गुजरात को। तो ध्यान रखिएगा, केप केमोरिन के नाम से कन्याकुमारी को जाना जाता है, ठीक है, किसको, कन्याकुमारी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है यह है, ठीक है, द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया वेस्टर्न कोस्ट प्लेन इज आल्सो नोन एज। तो भारत के पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को पूछ रहा है, ठीक है, कर्नाटक तट, मालाबार तट, कोंकण तट या फिर कोरोमंडल तट। तो ध्यान रखिएगा, उत्तरी पार्ट की बात की जा रही है, यहाँ पे उत्तरी भाग की बात की जा रही है, तो यहाँ पे कोंकण तट इसका सही आंसर होगा। कौन सा होगा, कोंकण कोस्ट कहा जाएगा। जबकि मालाबार क्या होगा, ये दक्षिणी पार्ट माना जाता है, ठीक है। मालाबार केरल का तट होता है, ठीक है, तो केरल का जो तट होता है ये दक्षिणी भाग माना जाता है, ठीक है, दक्षिणी भाग माना जाता है। इसके अलावा कोरोमंडल ये पूर्वी तट होता है, पूर्वी तट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सर्वोत्तम शिखर, ठीक है, सैंडल पीक स्थित है, ठीक है। सर्वोत्तम शिखर जो सैंडल पीक है वो स्थित है, कहाँ पे स्थित है, द हाईएस्ट पीक ऑफ द अंडमान निकोबार आइलैंड इज सैंडल पीक, ठीक है। सैंडल पीक इज लोकेटेड इन, कहाँ पे है, बृहद निकोबार में है, मध्य अंडमान में है, लघु अंडमान में है, फिर उत्तरी अंडमान में है। तो जो सैंडल पीक है उत्तरी अंडमान का सबसे ऊंचा चोटी, पूरे अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सैंडल पीक, कहाँ पे है, उत्तरी अंडमान में। इसकी अगर ऊंचाई की बात करें, सैंडल पीक की ऊंचाई की बात करें तो लगभग 732 मीटर है, ठीक है, कितना है, 732 मीटर है। कहाँ पे है ये, उत्तरी अंडमान। अंडमान को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार।
तो जो अंडमान है, अंडमान को भी कई पार्ट में डिवाइड किया गया, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान। इस तरीके से निकोबार को भी डिवाइड किया गया है, कार निकोबार, लघु निकोबार, ग्रेट निकोबार। ठीक है, तो इस तरीके से इसको डिवाइड किया गया है, जिसमें से जो हमारा उत्तरी अंडमान है इसमें कौन सा, सैंडल पीक इसकी सबसे ऊंची चोटी है। वहीं पे बात करें मध्य अंडमान की, तो जो मध्य अंडमान है ये अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है। क्या है ये, सबसे बड़ा द्वीप है। जबकि बृहत निकोबार जो है, यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में या भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट कौन सा स्थित है, इंदिरा पॉइंट, जिसका ओल्ड नेम है पिग्मेलियन परासन पॉइंट। ठीक है, तो इंदिरा पॉइंट कहाँ पे स्थित है, ये बृहत निकोबार के पास है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, द 10 डिग्री चैनल सेपरेटेड, तो किसको सेपरेट करता है 10 डिग्री चैनल, अंडमान को निकोबार द्वीप से, अंडमान को म्यांमार से, भारत को श्रीलंका से, लक्षद्वीप को मालदीव से। तो ध्यान रखिएगा, जो 10 डिग्री चैनल है वो अंडमान को किससे, निकोबार द्वीप से, यानी जो अंडमान में भी लघु अंडमान है, लघु अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है 10 डिग्री चैनल। ये जो 10 डिग्री चैनल आप देख रहे हैं, 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, ठीक है, तो लघु अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। ठीक, सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। लक्षद्वीप को मालदीव से कितने डिग्री चैनल अलग करता है, तो लक्षद्वीप को मालदीव से 8 डिग्री चैनल, कितना डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल अलग करता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, वैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। बिल्कुल सही है, वैरन द्वीप जो है कहाँ पे है, ये उत्तरी अंडमान क्षेत्र में ही है। ठीक है, और खास करके निकोबार द्वीप समूह से देखें तो काफी जो है उत्तर में है, लगभग 500-600 किलोमीटर दूरी पे है। तो वैरन द्वीप ग्रेट निकोबार के लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। बिल्कुल गलत है। ठीक है, वैरन द्वीप जो है ये निकोबार द्वीप से लगभग 500 किलोमीटर कहां पे, उत्तर में अवस्थित है। अर्थात अगर हम बात करें तो जो वैरन द्वीप है ये अंडमान में अवस्थित है। पिछली बार वैरन द्वीप ज्वालामुखी में 1991 में उद्गार हुआ था और तब से यह निष्क्रिय बना हुआ है। ठीक है, उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, केवल 1, 2 और 3, केवल 3 और 1 और 3। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारा वैरन द्वीप है ये सक्रिय ज्वालामुखी है और इसमें अभी 2005 और 6 में भी विस्फोट हुआ था। ठीक है, तो इसलिए इसका जो तीसरा ऑप्शन है गलत हो जाएगा और दूसरा ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। पहला वाला ऑप्शन केवल राइट होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है। श्रीहरिकोटा आइलैंड इज लोकेटेड, कहाँ पे अवस्थित है, चिल्का झील के समीप अवस्थित है, महानदी के मुहाने के समीप अवस्थित है। ठीक है, या पुलिकट झील के समीप अवस्थित है, पुलिकट झील के समीप अवस्थित है, या फिर गोदावरी, कौन से, गोदावरी नदी के मुहाने पर स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, जो श्रीहरिकोटा द्वीप है वो कहाँ पे, वो अवस्थित है पुलिकट झील के समीप स्थित है। कहाँ पे, पुलिकट लेक के समीप अवस्थित है, पुलिकट झील के समीप अवस्थित है। ये वही पुलिकट झील है, कहाँ पे, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों का बॉर्डर लगता है, दोनों के क्षेत्र में है ये। ठीक है, यही वो श्रीहरिकोटा द्वीप है। ठीक है, यही वो श्रीहरिकोटा द्वीप है जहां पे क्या है, इसरो, किसका, इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है।
यहीं से उपग्रह का प्रक्षेपण किया जाता है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। जबकि जो हमारा चिल्का झील है, चिल्का झील के तट पे, चिल्का झील के तट पे ध्यान रखिएगा एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है। यहां पे क्या होता है, यहाँ पे इसरो का मिसाइल परीक्षण केंद्र है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मिसाइल परीक्षण केंद्र है, मिसाइल परीक्षण केंद्र। यहाँ पे परीक्षण किया जाता है, कहाँ से, उड़ीसा के पास है, ठीक है, जिसका नाम था व्हीलर द्वीप। लेकिन 2015 में इसका नाम बदल करके कर दिया गया एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम सेतु एडम्स ब्रिज शुरू होता है, एडम्स ब्रिज, ठीक है, स्टार्टेड फ्रॉम, कहाँ से शुरू होता है, धनुषकोडी से, मंडपम से, पंबन से या फिर रामेश्वरम से। तो जो हमारा राम सेतु शुरू होता है वो कहाँ से होता है, धनुषकोडी से शुरू होता है, धनुषकोडी से ये स्टार्ट होता है। जबकि इसका अंत जो होता है, ये अंतिम छोर जो इसका है, अंतिम छोर, ठीक है, कहाँ पे है ये, पंबन द्वीप तमिलनाडु में है, मन्नार की खाड़ी क्षेत्र में, ठीक है। तो अंतिम जो है छोर इसका माना जाता है पंबन द्वीप। कौन सा माना जाता है, अंतिम छोर पंबन द्वीप माना जाता है। सही आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जियोग्राफिकली कोस्टल टू ग्रेट निकोबार, ठीक है, सुमात्रा, जावा, बोर्निया या श्रीलंका, ऐसे भी आइलैंड है, ठीक है। इसमें से कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा जो सुमात्रा है इंडोनेशिया का सॉरी एक द्वीप है, ये ग्रेट निकोबार के सबसे निकट स्थित है, ग्रेट निकोबार के सबसे निकट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप कहाँ अवस्थित है, ठीक है, वेयर इज लक्षद्वीप लोकेटेड। सो हिंद महासागर में, बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में या फिर प्रशांत महासागर में। तो ध्यान रखिएगा लक्षद्वीप जो स्थित है वो कहाँ पे, अरब सागर में। लक्षद्वीप की बात करें तो इसका निर्माण कैसे हुआ है, ये बना कैसे है, तो ध्यान रखिएगा ये भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी और जनसंख्या की दृष्टि से भी, ठीक है। इसका जो निर्माण हुआ है, इसका जो निर्माण हुआ है, ठीक है, किससे हुआ है, प्रवाल भित्ति के द्वारा। किसके द्वारा, कोरल रीफ या फिर प्रवाल भित्ति के द्वारा। किसके द्वारा, प्रवाल भित्ति के द्वारा बना हुआ है ये, ठीक है। इसके अलावा इसमें कुल द्वीपों की संख्या अगर हम बात करें, कुल द्वीप कितने हैं, कुल आइलैंड इसमें कितने हैं, तो 36 हैं। कितने हैं, 36 हैं। इसका सबसे जो बड़ा द्वीप है, इसका जो सबसे बड़ा द्वीप है कौन सा है, मिनिकॉय, अमीनदीवी द्वीप है, नहीं आंद्रोत है, आंद्रोत है, आंद्रोत द्वीप है, आंद्रोत द्वीप है। और सबसे बड़ा द्वीप समूह इसका वो है अमीनदीवी। और एक चीज ध्यान रखिएगा, 9 डिग्री चैनल, लक्षद्वीप में एक द्वीप है मिनिकॉय द्वीप। कौन सा द्वीप है, मिनिकॉय द्वीप। तो मिनिकॉय द्वीप को किससे, लक्षद्वीप से अलग करता है, लक्षद्वीप से अलग करता है, लक्षद्वीप से अलग करता है। थैंक यू दोस्तों। अब हम लोग मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जिससे सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए।